Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12th के लिए फॉर बोर्ड एग्जाम, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं उन्हीं के लिए वीडियो है. बोर्ड एग्जाम्स लाइक सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड और अदर स्टेट बोर्ड जहाँ पे ये सब प्रेजेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके, और जो भी क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं यहाँ पे वो सभी हम प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में देख चुके हैं. ओके, सो ऑल क्वेश्चंस आर अबाउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इन बोर्ड एग्जाम्स व्हाट हैपन्स, जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं. क्वेश्चंस रिपीट, ओके, अगर सेम रिपीटेशन इज नॉट देयर, सेम क्वेश्चन इज नॉट रिपीटेड, तो इट कैन बी हैपन दैट क्वेश्चंस कैन बी रिपीट ऑफ सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, तो देखते हैं विच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस करेंगे सभी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए होंगे और क्वेश्चंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो लेट्स सी व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू ऑफ दिस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. लेट्स स्टार्ट. सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये हम पहले ही देख चुके हैं प्रीवियस ईयर. ओके, सो बोर्ड एग्जाम्स में देख चुके हैं वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट्स सी व्हाट इज देयर. गिवन दैट फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स, देखो हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज. तो फर्स्ट में बोला गया है कि हमें इंटरवल बताना है कि जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, सेकंड बताना है स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है. तो ऐसे कौन कौन से इंटरवल है जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है. तो फंक्शन को लिखेंगे, क्या दे रखा है हमें, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू में एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमें इसमें डेरिवेटिव करना है फंक्शन का ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि फंक्शन में हमें इंटरवल बताना है किसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज करा है किसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज करा है. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को लिखेंगे फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे. ठीक है, तो एफ डेक्स एक्स हो गया, और ये हमारे पास दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, दोनों का जब एक साथ है प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे विच सेज कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, ठीक है, और सेकंड फंक्शन को हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करने के लिए जो सेकंड फंक्शन की एक्सपोनेंट है उसको हम अपॉन में मल्टीप्लाई में ले लेंगे और उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्सपोनेंट में से बन आ गया. ठीक है, फिर हम फंक्शन का करेंगे एक्स माइनस टू का, एक्स करेंगे वन का वन आ जाएगा और टू का तो जीरो रहने वाला है, बीच में प्लस. अब ये वाला फंक्शन ऐसे ही एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एंड ये वाला हमारे पास एक्स माइनस वन का होल क्यूब. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट आगे आ जाएगी और एक्सपोनेंट में से वन सब्ट्रैक्ट, और अब हम फंक्शन का करेंगे एक्स माइनस वन का, तो एक्स का आ जाएगा वन, बाकी वन का जीरो ही रहने वाला है. हमारे पास आया है एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू में, ये आ गया, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं. देखो इसमें से हम लेंगे एक्स माइनस टू कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमन है. तो क्या है कॉमन, एक तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और इंटू में एक्स माइनस टू, और क्या बचा हमारे पास, तो एक तो बच गया हमारे पास ये एक्स माइनस वन का पावर क्या है, हमने यहाँ पे टू पावर कॉमन ले ली, एक बच गई. ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वन और इंटू में क्या है टू, तो इसको आगे लिख दो, फिर प्लस, फिर अब हमने यहाँ से कॉमन ले रखा है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आ गया, और एक्स माइनस टू भी हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास थ्री और इंटू में एक्स माइनस टू. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू में आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस टू, और इसको सॉल्व करेंगे टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स, सो इट विल बी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू, और इसको देखेंगे तो थ्री टू फाइव एक्स माइनस एट. ठीक है, आगे क्या चल रहा है, एफ डेक्स एक्स फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू में जीरो पुट करेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है, सेम लिख देना, डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, उसके लिए हम एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू में जीरो पुट करेंगे और इसकी जगह हम जीरो पुट कर देंगे. सो आ जाएगा जीरो इक्वल्स टू में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू
इंटू में 5x माइनस 8। अब हमें कुछ नहीं करना, इन सभी फंक्शन को हमें 0 के इक्वल कर लेना, यहाँ से हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, ठीक है, बिकॉज हमें क्या बताना है, इंटरवल बताना है, कौन से में स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, कौन से में डिक्रीज है। हाँ, तो एक हमारे पास है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 0, यहाँ से हम x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0 और x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0, यहाँ से x की वैल्यू देखेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से 5x माइनस 8 इक्वल्स टू में 0, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 8/5, ठीक है। सो x की जो वैल्यू है वो क्या है, एक तो 1, 2 और 8/5। अब इधर देखेंगे, देखो इस इक्वेशन की तो अभी हमें नीड है, बाकी सब हम रब कर देते हैं। देखो नंबर लाइन पे देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटिव से लेके, ठीक है, और ये हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 1 को लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास 8/5 और फिर है नेक्स्ट 2, ओके। तो अब हमें ये हमारे पास देखो, एक तो हमारे पास ये बना इंटरवल 1 से लेके, जब x की वैल्यू क्या होगी 1 से ग्रेटर होगी, तब बताना है कि उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक इंटरवल ये बचा और एक ये और एक ये। तो अभी हम फिलहाल ले रहे हैं कि जब x की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर है, ठीक है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटिव से लेके 1 के बीच में 2 आ रहा है, तो 1 से ग्रेटर 2 हम ले रहे हैं व्हेन x इक्वल्स टू 2। और क्या है ये, जो x क्या है, x से ग्रेटर है 1 से, ठीक है। तो इस इंटरवल में देखेंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। x की जगह हमने क्या लिया, 2 लिया ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो इसको यार ये तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, ये वाला फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक है, ये प्लस मिलेगा, और ये वाला मिलेगा 2 माइनस 2, ये भी प्लस मिल रहा है, ठीक है, और ये क्या मिलेगा, ये भी प्लस मिल रहा है। तो ये वाला फंक्शन हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, पॉजिटिव है ये, ठीक है, इसमें इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। अब लेते हैं 1 से लेके 8/5, 1 से ग्रेटर होना चाहिए लेकिन 8/5 से लेस होना चाहिए। तो क्या मिल जाएगा, हम इसके बीच में एक x की वैल्यू ले रहे हैं 7/5, ठीक है। तो x की वैल्यू 7/5 पुट करके देखते हैं इसमें। जब हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 7/5, देखो ये तो स्क्वायर है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है, ये प्लस ही देगा हमें। फिर नेक्स्ट यहाँ पे x की जगह 7/5 माइनस 2, ये हमें नेगेटिव देगा, ओके। और यहाँ पे क्या मिलेगा 5 इंटू 7/5, ये भी नेगेटिव देगा, और नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ओके। अब ले रहे हैं 8/5 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। तो 8/5 के से लेके 2.2 के बीच का हम एक नंबर ले लेते हैं, उसको बोलेंगे हम 9/5, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 9/5 आ गया। अब इसमें हम x की जगह क्या पुट करेंगे 9/5, देखते हैं क्या आता है। देखो f(x) 9/5 पुट करके देखेंगे तो क्या मिल रहा है, ये तो पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस देगा, और यहाँ पे 9/5 माइनस 2 ये नेगेटिव देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 इंटू 9/5 माइनस 8, तो ये भी हमें प्लस देगा, ठीक है। तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यानी कि ये जो फंक्शन है ना 9/5 ये हमें नेगेटिव देगा। इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अब है 2 से लेके इन्फिनिटिव तक, यानी 2 से बड़ा हमें लेना है, तो 2 से बड़ा क्या हो जाएगा 3 ले रहा है x की जगह। पुट करके देखो इस वाले इक्वेशन में कि हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। हम यहाँ देखो हम क्या पुट कर रहे हैं f(x) 3, ओके। देखो एक मिस्टेक हो गई हमसे, हमने यहाँ पे 1 से लेके माइनस इन्फिनिटिव के बीच में 2 ले लिया था, ठीक है, लेकिन क्या लेना था हमें 2 तो नहीं, 2 तो बड़ा हो रहा है ना, और हमें इससे लेस लेना है 1 से लेके। तो इस इंटरवल में और एक बार चेक कर लेते हैं, इसके आगे हम 0 ले सकते हैं, 0 है इससे आगे, ठीक है। तो 0 लेके देखते हैं, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, ये 0 देगा, ये नेगेटिव देगा, और वो भी प्लस, लेकिन आना पॉजिटिव ही है, ठीक है, ये ठीक है, पॉजिटिव ही आना है, वैल्यू में मिस्टेक हो गई थी।
अब हमें 3 रखा तो क्या मिला, 3 देखो ये तो प्लस ही देगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 - 2 ये भी प्लस देगा और ये भी प्लस देगा, तो ये भी फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमें बताना था कि कौन कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कौन कौन से में डिक्रीज कर रहा है। तो देखो स्ट्रिक्टली हमें बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीज किस में कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज किस में कर रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज किस में कर रहा है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ से लेके 8/5, ठीक है, एंड 2 से लेके इन्फिनिटिव तक। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज किस में कर रहा है, तो डिक्रीज का मतलब नेगेटिव 8/5 से लेके 2, तो 8/5 से लेके 2 इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। बस यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दे रखा है। गिवन दैट ए वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज वेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। देखो एक हमें वायर दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, उसको मोड़ा हुआ है इन दी फॉर्म ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेक्टर में उसको इस टाइप से मुड़ा हुआ है। ठीक है, द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इनक्लोज बाय द वायर। अब देखो उस वायर का हमें क्या निकाला है, मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। यानी कि आपसे क्या बताया गया है, एक वायर है, ठीक है, और वायर को इस टाइप से वेंट किया गया है, इस टाइप से। ठीक है, यानी कि किसकी फॉर्म में, फॉर्म ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, इसमें इस वायर को वेंट किया गया है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ये भी रेडियस है, और ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। ठीक है, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एल। ओके, अब देखो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, दैट इज ए इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू में हाफ इंटू में रेडियस इंटू में लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। तो अब ये हो गया हमारे पास, और हमें ये भी दे रखा है कि जो ए वायरस की लेंथ कितनी रखी है, लेंथ ऑफ द वायर विच इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, इस पूरे जो वायर है उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा। तो पेरीमीटर का मतलब सभी को ऐड करना, तो एक तो रेडियस हो गई r प्लस ये वाला डिस्टेंस l प्लस ये वाली डिस्टेंस r इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 20, यानी r प्लस r 2r प्लस लेंथ इक्वल्स टू में 20। ठीक है, बस हमें यहाँ से क्या करना है, L फाइंड कर लेना है। तो L क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू में 20, और ये वाला 2r इधर जाके 2r बन जाएगा। ठीक है, तो आ गया हाफ इंटू में r, और लेंथ है हमारे पास 20 माइनस 2r। अब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे, हाफ इंटू में r इंटू 20r माइनस 2r इंटू r, 2r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाना है एरिया इक्वल्स टू में हाफ से डिवाइड करेंगे 10r माइनस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, r बचेगा r स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे dA ओवर, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, dA ओवर dr। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मल्टीपल आगे लिखेंगे, r का करेंगे 1 हो जाएगा, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में, एक्सपोनेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट। सो नाउ वी आर हैविंग 10 माइनस 2r। अब मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, dA ओवर dr इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए dA ओवर dr इक्वल्स टू में क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, और फिर यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल्स टू में 10 माइनस 2r। तो r क्या आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसको बोलना a, फ्रॉम a। तो a इक्वेशन दे रखी है, लेंथ इक्वल्स टू में 20 माइनस 2r, 20 माइनस 2r क्या है हमारे पास 5। ठीक है, फ्रॉम इस वाली a से हम लेंथ निकाल लेंगे,
तो आ गया हमारे पास L इक्वल्स टू में 10, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर आ गया, और R आ गया 5। हमें क्या निकाला है, मैक्सिमम एरिया निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इनक्लोज बाय द वायर। मैक्सिमम एरिया क्या है, तो एरिया का जो ये है फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू में हाफ इंटू R इंटू लेंथ, ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया हो जाएगा, सो द मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू में हाफ इंटू रेडियस क्या है 5, लेंथ क्या है 10, ठीक है, ये से कैंसिल कर देगा और आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीटेड एंड लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, और पहले देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स सी, गिवन दैट द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, तो उसकी मीडियन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच इट साइड इज इंक्रीजिंग। मतलब हमें दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, तो ए बी सी हम बोलेंगे इसको, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसकी साइड को बोलेंगे ए, ठीक है, ये है इसकी मीडियन ए एम, ठीक है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, बी एम और एम सी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी, इसको हम बोलेंगे A/2 और इसको भी बोलेंगे A/2, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ना, द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, मीडियन तो हमें दे रखी है, तो मीडियन है क्या, डी ओवर, और हाँ यहाँ से हम देखेंगे सेंटीमीटर किसकी यूनिट हो जाएगी और सेकंड किसकी हो जाएगी, सेकंड का मतलब टाइम D/dt, ठीक है, और ये किसकी हो जाएगी, सेंटीमीटर AM, ठीक है, मीडियन की, तो मीडियन क्या है हमारे पास, AM, ओके, तो DM/dt हमें दे रखा है विच इज 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। फिर हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ साइट, हमें किस रेट से इंक्रीज करें, साइट फाइंड करनी है, यानी कि हमें साइट क्या है हमारे पास, ए है, हमने ए कंसीडर करा है, तो हमें ये फाइंड करना है DA/dt, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मीडियन क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू में मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसको बोलेंगे AM इक्वल्स टू में √3/2 इंटू में साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, साइड क्या है हमारे पास A, तो ये हो जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t टाइम, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा D/dt और इंटू में AM, ठीक है, इक्वल्स टू में तो एज अ कांस्टेंट √3/2, और ए का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो DA/dt। अब हमें क्या क्या गिवन है, देखो ये हमें दे रखा है AM/dt इक्वल्स टू में 2√3, लिख देंगे यहाँ पे 2√3 इक्वल्स टू में √3/2, और ये तो हमें फाइंड ही करना है DA/dt, √3 से √3 कैंसिल, 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा DA/dt इक्वल्स टू में 4, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ए का मतलब सेंटीमीटर और टाइम का मतलब सेकंड, तो बस 4 सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल्स टू में DA/dt, यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम देख चुके थे प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Here the next question is question number 4, which is already seen by us in previous board exams. So let's go question number 4. Given that sum of two numbers is 5, देखो हमें क्या दे रखा है, 2 नंबर्स दे रखे हैं जिनका सम दे रखा है 5. If the sum of the cubes of these numbers, अब देखो हमें दे रखा है सम दे रखा है इन दोनों नंबर्स के क्यूब का is least, then find the sum of the squares. तब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम हमें फाइंड करना है, ओके। जैसा हमें दे रखा है 2 नंबर्स हैं, लेट 2 नंबर्स आर x एंड y, लेट 2 नंबर्स v
एक्स एंड वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है 5, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5। फिर हमसे क्या बोला है, द सम ऑफ द क्यूब्स, तो इन दोनों नंबर के क्यूब का सम, तो हम ये दोनों नंबर का क्यूब कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या है, इस लीस्ट शो करना है, ठीक है। लीस्ट का मतलब हमें इसको पॉजिटिव शो करना है। अब भी हम क्या करेंगे, यहाँ से ये है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस बाई की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो बाई क्या आ जाएगा, अगर हम बाई फाइंड करेंगे तो 5 तो ऐसे ही रहेगा और ये वाला जो एक्स है वो इधर आ जाएगा 5 माइनस एक्स, ओके। बाई की जगह लिखेंगे 5 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एस ओवर डी एक्स, ओके। और ये जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो 3x स्क्वायर प्लस, फिर ये वाली पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में 3 इंटू में 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हम करेंगे 5 माइनस एक्स का फंक्शन का 5 का 0 हो जाना है, ठीक है, और x का हो जाएगा -1। हमारे पास आ गया डी एस ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में 3x स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 इसको हम ओपन कर लेंगे, माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हो जाना है 10x, सो इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 75 माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 30x। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नाउ वी आर हैविंग 30x माइनस 75 और इक्वल्स टू में डी एस ओवर डी एक्स। अब फॉर मैक्सिमम लीस्ट, और हमें दे रखा है ना, हमें लीस्ट शो करना है, यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे डी एस ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, तो हम क्या लिखेंगे डी एस ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू में 30x माइनस 75। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 30x इक्वल्स टू 75, x इक्वल्स टू 75 अपॉन 30, ठीक है। कैंसिल कर देंगे इसे, तो x क्या आ गया, x इक्वल्स टू में 3 अपॉन 2, और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू में 5 माइनस एक्स की जगह 3 अपॉन 2, ठीक है। ये हो जाएगा 7 अपॉन 2, हमारे पास x आ गया 3 अपॉन 2 एंड y आ गया 7 अपॉन 2। x एंड y दोनों फाइंड हो गए, ठीक है। हमें क्या शो करना था, इन दोनों नंबर्स का जो क्यूब था, ठीक है, उसको हमें लीस्ट शो करना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डी एक्स ओवर डी एक्स है ना हमारे पास ये, ठीक है, इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 30x का करेंगे, 30 एज आगे आ जाएगा, ठीक है, एंड x का हो जाएगा 1, और 75 क्या है, एक नंबर है तो इसका तो 0 हो जाना है, ठीक है, कांस्टेंट है। क्या आ गया हमारे पास 30 प्लस आया ना पॉजिटिव 30, बस हमें यही शो करना था कि हमारे पास पॉजिटिव शो करना था, तो ये लीस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमें पहले इसको लीस्ट शो करना था, एंड देन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो अभी देखो हम इसको रब कर देते हैं, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, दोनों नंबर्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में एस, ठीक है। दोनों नंबर का स्क्वायर का सम हमें फाइंड करना है। हमने एक्स फाइंड किया था 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस वाई क्या है हमारे पास 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाना है 9/4 प्लस 7 का स्क्वायर 49/4, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास आ जाना है 58/4, यानी कि 2 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 29/2।
तो सम क्या आ गया हमारे पास 29/2 और यही हमारा आंसर, क्योंकि हमें यही फाइंड करना था, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बोथ numbers. So answer is, so here the answer is 29/2 and this question is completed by us. Now let's go next question, question number 5. So now we are having question number 5, बहुत important question है और हम पहले देख चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में. लेट्स गो. गिवन दैट फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, हमें फंक्शन दे रखा है, इंटरवल फाइंड करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज किस में कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज किस में कर रहा है. ओके तो क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 24x प्लस 12, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, एफ एक्स एक्स फाइंड कर लेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशियल कर देंगे 1/4 एज अ कांस्टेंट, पावर को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस, फिर हम एक्स क्यूब का करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा माइनस 5 ऐसे ही है. ठीक है, पावर है मल्टीप्लाई में लिखेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस, फिर ये है 24x, 24 आगे आ जाएगा. ठीक है, और x का हो जाएगा 1 प्लस 12 है, इसका 0 हो जाएगा एज अ कांस्टेंट. 4 से 4 कैंसिल एंड नाउ वी आर हैविंग एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24. ठीक है, सो वी आर हैविंग एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू में एक्स क्यूब माइनस, हाँ तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस, सॉरी माइनस ही है, माइनस 10x प्लस 24. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू में 0 पुट कर देंगे एंड 0 इक्वल्स टू में ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24, इसको फैक्टराइज कर देंगे. ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर कर देंगे, आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 4 और x प्लस 3. ठीक है, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो यही आ जाएंगे इसके फैक्टर्स. ओके अब देखो हम इनको जो x माइनस 2 x माइनस 4 और x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0, x की वैल्यू क्या आ गई 2. फिर नेक्स्ट है एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू में 0, ये आ जाएगा 4 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0, ये क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 3. नाउ वी आर हैविंग 3 वैल्यूज ऑफ x विच इज 2 4 एंड माइनस 3. ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हमें इंटरवल फाइंड करना है ना कि फंक्शन किस में इंक्रीज कर रहा है किस में डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो नंबर लाइन पे शो करेंगे, ये है माइनस इन्फिनेटिव से पॉजिटिव इन्फिनेटिव. ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज आई, सबसे पहले -3 है लेस, -3 2 एंड 4. तो एक इंटरवल ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस किस में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस किस में डिक्रीज कर रहा है. ओके तो उसके लिए इस टाइप से चेक करते हैं. देखो पहले हमारे पास माइनस इन्फिनेटिव से लेके -3. ठीक है, इसमें चेक करते हैं तो और कौन कौन से फंक्शन है इसमें पुट करके देखेंगे. जो हमारे पास एफ डेक्स आया है ना, इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, ये वाली इक्वेशन एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू में क्या आ गया, x माइनस 2. ठीक है, और x माइनस 4 और x प्लस 3. ठीक है, ये जो हमारे पास ये वाली डिफरेंशिएशन आया ना, ठीक है, ये वाली इक्वेशन इसी में पुट करके देखेंगे x की वैल्यू की फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है. तो उसके लिए हमने पहले माइनस इन्फिनेटिव से लेके -3 का एक नंबर लिया. ठीक है, कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, -4 ले लो. ठीक है, -4 पुट करके देखो इस वाली इक्वेशन में, तो ये माइनस आएगा. ठीक है, ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा. तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फंक्शन क्या बन जाएगा, नेगेटिव. ठीक है, फंक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव.
नेक्स्ट ले रहे हैं -3 से लेके 2 के बीच में 0 ले लेते हैं, 0 पुट करके देखो तो ये नेगेटिव, कौन सा इंटरवल है, -3 से लेके 2, ठीक है। तो ये हमें नेगेटिव मिलेगा, ये भी नेगेटिव मिलेगा और ये मिल जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस माइनस पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये भी हमें क्या मिला, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव मिल गया। अब हमारा दूसरा इंटरवल है 2 से लेके 4 तक का, ठीक है। यहाँ के बीच का कोई नंबर 3 ले लेते हैं और पुट करके देखो यहाँ पे, तो ये हमें 3 - 2 पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये नेगेटिव मिल जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस माइनस नेगेटिव, ये हमें नेगेटिव मिला। नेक्स्ट हमारा 4 से लेके इन्फिनेटिव तक, ठीक है। तो 4 से लेके इन्फिनेटिव के बीच में कोई भी नंबर 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 पुट करके देखो तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव, तो पूरा फंक्शन में क्या मिल गया, पॉजिटिव। तो देखो हमें फर्स्ट बताना था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो कौन में ऐसा कौन सा इंटरवल है इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, एक तो ये वाला हो जाएगा -3 से लेके 2 एंड, और एक है हमारे पास 4 से लेके इन्फिनेटिव तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट बी वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो डिक्रीजिंग किस में कर रहा है, एक तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है, -∞ टू -3 एंड, और हो जाएगा 2 से लेके 4 तक का, ठीक है। बस हमारा यही बताना था कि फंक्शन जो हमारा किस में इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है, ये आ जाएगा इंटरवल, ठीक है। ये है f(x) इक्वल्स टू में, फंक्शन था, ये पूरी इक्वेशन थी। तो बस हमें यही 2 आंसर देने थे, किसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज करा है, किसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज करा है। हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड बाय अस। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर एंड जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी हम देख चुके हैं। नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 6। गिवन दैट द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसकी साइड्स जो इंक्रीज कर रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज कर रही है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया इंक्रीज। अब हमें ये बताना है कि वो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। दिस व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर। में ये भी पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है विच इज 10 सेंटीमीटर। ओके, सो देखो लेट्स कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड हम लाइट कर रहे हैं ए, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हो गई। हमें क्या दे रखा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है ना, क्या गिवन है, बाकी लिख देना आपकी लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए, ठीक है। हमें गिवन है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है, यानी कि dA/dt। ये हमें दे रखा है ना, dA/dt हमें ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर per second given in the equation, okay, and now we have to find at which rate the area increase। तो यानी कि हमें ये फाइंड करना है dA/dt और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। dA/dt हमें फाइंड करना है, वेरी सिंपल। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज A इक्वल्स टू में √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। साइड हमें पता है A है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है dA/dt, यानी इस वाले का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो A का करेंगे dA/dt, ठीक है। और √3/4 कॉन्स्टेंट आगे, फिर ये जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। और हम A का करेंगे तो ये हो जाना है dA/dt, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है dA/dt। तो dA/dt बिल्कुल सेम इक्वल्स टू में √3 और ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। √3/2 हो जाएगा और हमारे पास A क्या है, साइड हमें दे रखी है ना 10, तो 10 और dA/dt भी हमें दे रखा है विच इज dA/dt इक्वल्स टू में 2,
ठीक है। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा tan√3। एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की हो जाएगी सेकंड, और हमें यही फाइंड करना था dA/dt विच इज tan√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड बाय अस। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। लेट्स सी। So here the next question is question number 7 and all questions are seen by us in previous year board exam, so it is also seen by us. Okay, let's go on question number 7. Given that the volume of a cube is increasing at the rate of 9 centimeter cube per second. क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है। हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब कितनी स्पीड से, कितनी फास्टली उसका जो सरफेस एरिया है वो स्पीड से इंक्रीज कर रहा है व्हेन द लेंथ, और हमें जब दे रखा है लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है एज की 10 सेंटीमीटर। देखो जो भी चीज़ हमें दे रखी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, गिवन दैट dV/dt। ठीक है, dV/dt क्या है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वॉल्यूम की यूनिट और ये टाइम की, तो dV/dt हमें दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। अब कितनी फास्टली उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करा है वो हमें फाइंड करना है, यानी कि dA/dt ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, dA/dt हमें फाइंड करना है, या फिर हम इसे dS/dt भी बोल सकते हैं, सरफेस एरिया। ठीक है, dS/dt हमें फाइंड करना है। लेट द एज ऑफ क्यूब VA। ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो क्यूब का जो एज है वो क्या है, कंसीडर कर रहे हैं A। ओके, और हमें दे रखा है विच इज़ A इक्वल्स टू में 10 सेंटीमीटर दे भी रखा है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या क्या दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है A क्यूब। ठीक है, साइड का क्यूब, साइड क्या हमने कर ली, लेट द एज ऑफ द क्यूब VA। ठीक है, ये साइड हो जाएगी, एज का मतलब साइड। ठीक है, साइड ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, A हमने कंसीडर किया है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू में साइड का क्यूब, साइड है A। अब बस हम क्या फाइंड करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाना है dV/dt। ठीक है, इसका करेंगे 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और पावर में से बन सब्ट्रैक्ट, A का करेंगे तो dA/dt। ठीक है, ये हमें दे रखा है dV/dt गिवन इन द इक्वेशन विच इज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये हो जाना है 9 इक्वल्स टू में 3 × A² dA/dt। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 3। ठीक है, और आ जाएगा 3 अपॉन ये वाला जो A² अपॉन में आ जाना है इक्वल्स टू में dA/dt। हमें दे रखा है ना, A क्या दे रखा है, 10 हमें दे रखा है गिवन इन द इक्वेशन A इक्वल्स टू में 10। A की जगह हम लिख लेंगे 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, तो हमारे पास आगे dA/dt इक्वल्स टू में 3/100। अभी इसका भी यूज होगा बिकॉज हमें वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया देखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है ये फाइंड करना है। हाउ फास्ट इज इट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कितनी फास्टली उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम क्यूब का सरफेस एरिया होता ही क्या है वो हम फाइंड करेंगे। सो द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब दैट इज S इक्वल्स टू में 6 × साइड स्क्वायर। ठीक है, ये है सरफेस एरिया। अब हम क्या करेंगे, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करना है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा dS/dt इक्वल्स टू में 6 ऐसे, और जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी A, फिर A का करेंगे dA/dt। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है ना,
बाकी जो भी चीज़ें हमें दे रखी है, देखो 6 2 जा क्या हो जाना है, 6 2 जा 12, साइड क्या है a विच इज 10, और dA/dt क्या है, हमें दे रखा है 3/100, हमने फाइंड किया है 3/100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 6 जा 2 5 जा, तो हमारे पास आ जाएगा 18/5। ठीक है, हमें फाइंड करना था रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका जो सरफेस एरिया है वो किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, तो बस ये आ जाएगा dS/dt इक्वल्स टू में एस की सरफेस एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की सेकंड। ठीक है, बस आंसर हो जाएगा 18/5। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया at which rate surface area is increasing. So now we found rate of change of surface area, which is 18/5. This question is completed by us. Now let's go next question number 8. So here the next question is question number 8. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स सी। सो हमें दे रखा था एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू में 2 sin x इन दिस इंटरवल इज, हमें निकालनी है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फंक्शन की। ठीक है, और हमें इंटरवल दे रखा है 0 से लेके 3π/2। देखो हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट मिनिमम है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसके लिए हम फंक्शन को नोट करेंगे f(x) इक्वल्स टू में क्या है 2 sin x। ओके, फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे फंक्शन का। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज f(x) इक्वल्स टू में 2, और sin x का हम डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाना है cos x। ठीक है, x का कर देंगे तो 1 हो जाएगा। सो नाउ वी आर हैविंग 2 cos x। अब क्या करना है, f(x) इक्वल्स टू में 2 cos x आ गया फॉर एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम f(x) इक्वल्स टू में 0। ठीक है, f(x) इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल्स टू में 2 cos x आ जाएगा, और यहाँ से जो x 2 cos x इक्वल्स टू में cos x 0 कब होता है, तो वो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू में cos x। तो x की कौन कौन सी वैल्यू पे cos क्या है 0, तो x एक तो हो जाएगा हमारे पास π/2। ठीक है, cos 90 क्या होता है 0, सेम 3π/2 क्या हो जाएगा 0। अब हमने ये वैल्यूज ले ली क्योंकि जो हमारा इंटरवल दे रखा है ना वो केवल 0 से लेके 3π/2 तक ही दे रखा है। ठीक है, सो नाउ x इक्वल्स टू में 0, ठीक है, π/2 एंड 3π/2। ये वैल्यूज हमने 3π/2 तक इसलिए ही ली है क्योंकि जो इंटरवल दे रखा है वो 0 से लेके 270 तक ही है। ओके, अब हम इन तीनों वैल्यूज़ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर पॉजिटिव है तो वो मैक्सिमम है और नेगेटिव है तो मिनिमम है। तो फंक्शन है हमारे पास f(x) इक्वल्स टू में 2 sin x। इसमें पुट करके देखते हैं। f(x) पहले हम पुट करेंगे एट x इक्वल्स टू 0 पे, तो x की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू साइन 0 तो 0 हो जाएगा, फिर एट x इक्वल्स टू π/2। ठीक है, तो f π/2 पे क्या हो जाएगा 2 sin π/2। साइन 90 क्या होता है 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव। अब एट x इक्वल्स टू 3π/2, 3π/2 मतलब 270, तो क्या हो जाना है f 3π/2 इक्वल्स टू में 2 sin 3π/2। ठीक है, इस पे आ जाएगा -2, नेगेटिव आ जाएगा f 3π/2 पे। सो हमें क्या फाइंड करना था, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सो द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट 3π/2 इज -2। बस यही हमारा आंसर। ठीक है, 3π/2 पे है, इसका आंसर है -2। ये है हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो -2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। So here the next question is question number 9. Let's go on question number 9. The given that find the intervals in which फंक्शन दे रखा है। ठीक है, हमें इंटरवल फाइंड करना है और इंटरवल दे रखा है 0 से लेके पाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, कौन कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करा है, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करा है। लेट्स फाइंड। क्या दे रखा है, फंक्शन f(x) इक्वल्स टू में sin 3x
माइनस कॉस 3x। हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू में साइन का हो जाना है cos 3x, ठीक है। और 3x का करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। फिर cos का करेंगे, ठीक है। cos का करते हैं तो माइनस आ जाता है, माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 3x। 3x का करेंगे 3 और x का हो जाना है 1। सो नाउ वी आर हैविंग cos 3 cos 3x प्लस 3 साइन 3x और इक्वल्स टू में एफ डेक्स एक्स। अब हम मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, फॉर मिनिमम और मैक्सिमम के लिए एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे, इसकी जगह 0 पुट कर देंगे, और ये आ जाएगा 3 cos 3x प्लस 3 साइन 3x, ठीक है। तो इसको हम इधर ले जाएंगे, 3 cos 3x इक्वल्स टू में माइनस 3 साइन 3x। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास साइन के पॉइंट में cos आ जाएगा, यानी tan 3x इक्वल्स टू में -1 आ जाएगा, ठीक है। तो tan 3x इक्वल्स टू -1 होती है, tan π/4 इक्वल्स टू में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। हमें यहाँ से माइनस कैंसिल करना है, इसलिए हम देखते हैं tan को हम 90 प्लस थीटा में 180 माइनस थीटा में पहुँचा देंगे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहता है, तो हम इसे सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, ठीक है, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan पाई माइनस π/4 इक्वल्स टू में माइनस tan π/4। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, tan 3x इक्वल्स टू में tan 3 π/4, ये आ गया हमारे पास। हम इसको लिख सकते हैं tan में 3x इक्वल्स टू n पाई प्लस π/4, ठीक है, ये आ जाएगा वेयर n इक्वल्स टू में 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू में ये 3 π/4, 3 से 3 कैंसिल, एक आगे x की वैल्यू π/4, ठीक है। और नेक्स्ट लेते हैं, 1 लेंगे, देखो फिर नेक्स्ट क्या ले रहे हैं, नाउ n इक्वल्स टू 1। अब हम 1 लेंगे, ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू में पाई प्लस 3 π/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 π/12, तो एक आ गया x इक्वल्स टू में 7 π/12, ओके। और फिर नेक्स्ट अब हम लेंगे n इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हम n इक्वल्स टू 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू में 11 π/4, यानी कि 11 π/12 हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू में 11 π/12, आगे हम कोई वैल्यू नहीं ले सकते बिकॉज थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो देखो x की वैल्यू एक तो π/4, ठीक है, एक आया 7 π/12 और एक है हमारे पास 11 π/12, ठीक है। और क्योंकि थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल दे रखा है 0 से लेके पाई, ठीक है। अब बस इन वैल्यूज़ पे हमारे पास जो इंटरवल बना वो क्या क्या बन गया, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीज किस किस इंटरवल में। तो इंटरवल आ जाएगा हमारे पास, एक तो बन जाएगा 0 से लेके π/4, ठीक है, 0 से लेके π/4। फिर नेक्स्ट है π/4 से लेके 7 π/12, ठीक है, एक इंटरवल ये है हमारे पास, और एक है 7 ये वाला इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक लास्ट है 11 π/12 से लेके पाई, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल था वो ये था 0 से लेके पाई। तो 0 से लेके पाई में हमारे ये 4 इंटरवल हैं, इसमें बताना है किसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किसमें डिक्रीज कर रहा है, ओके। तो इस वाले ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये है, इसमें रख के देखेंगे, ठीक है, क्या है, ये तो हमारे इंटरवल हो जाएंगे, ठीक है, इंटरवल्स हो जाएंगे। और अब हमें किस में पुट करना है, एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू में 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x, इसमें पुट करेंगे हम, ठीक है।
तो अब देखो हमारे पास है 0 से लेके π/4, ठीक है, और ये जो है 0 से लेके π/4 का मतलब 0 से लेके 45, ठीक है, π/4 का मतलब 45, 0 से π/4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास प्लस ही आना है, ठीक है, प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास 90 से लेके π/4 से लेके 7π/4 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे और यहाँ पे पुट करके देखोगे तो वो आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्लस माइनस, फिर प्लस करेगा पॉजिटिव और ये हो जाना है माइनस, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से फंक्शन चल रहा है। तो हमें बताना था कि किस में इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली और किस में डिक्रीज कर रहा है। सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल, एक तो इसमें 0 to π/4, ठीक है, एंड 7π/12 से लेके 11π/12, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज किसमें कर रहा है, एंड डिक्रीजिंग इन इंटरवल किसमें डिक्रीज कर रहा है, तो एक तो इसमें π/4 से लेके 7π/12 एंड 11π/12 से लेके पाई, इसमें डिक्रीज करा है। बस हमारा यही आंसर है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरवल इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/4 एंड 7π/12 से लेके 11π/12, ओके, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/4 से लेके 7π/12 एंड 11π/12 से लेके पाई। बस हमारे यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9। और आज हमने इस वीडियो में 9 क्वेश्चंस थे कि जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो लास्ट प्रीवियस या बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो हमने वही क्वेश्चंस देखे जो पहले ही आ चुके थे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।